हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एकदम न्यू सीरीज जिसका नाम है परमेन द ग्रेट सुपर हीरो। हाँ दोस्तों, इस सीरीज का नाम है परमेन द ग्रेट सुपर हीरो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सीन दिखाया था पायान का। पायान अपने घर पर होता है और वह लड़की से बात कर रहा होता है अपने घर पर। वह लड़की कहती है, क्या मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे सारे परमेन तुम्हारे फ्रेंड हैं। और पायान उस लड़की की बात सुनकर अपने सिर पर हाथ फेरते एकदम हंसते हुए कहता है, अरे नहीं कायरा, तुम भी ना कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ। मेरे बाकी के सारे फ्रेंड परमानेंट हैं तो क्या हुआ। मैं एकदम नॉर्मल लड़का हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह, लेकिन जो भी हूँ तुम्हारा फ्रेंड ही। और ये सब वह बोल रहा होता है। और पायान की बात सुनकर वो भी समझ जाता है कि उसने बाकी की सभी परमानेंट को इसलिए बुलाया ताकि वह उस लड़की पर इम्प्रेशन जमा सके कि वह कितना बड़ा इंसान है, जो बाकी के परमानेंट उसे अच्छी तरह से जानते हैं और उसके अच्छे दोस्त हैं। और ये सब सुनकर वो भी कहता है कि तूने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि तू मुझे यहाँ पर केले खिलाएगा, लेकिन तू तो उस लड़की पर बातें करने में तुला हुआ है। थोड़ी केले मुझे ला कर दे, तब जाकर मैं यहाँ रुकूँगा, वरना मैं यहाँ से चला। और बूबी की बात सुनकर वह पायन कहता है, अरे बूबी, तुम इस तरह से मत जाओ प्लीज़। तुम चले जाओगे तो मेरा सारा काम ख़राब हो जाएगा। तुम नहीं जानते, बड़ी मुश्किल से मैंने दोस्ती की है। तुम तो जानते हो कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती। इसे बड़ी मुश्किल से मैंने दोस्त बनाया है। ये मेरे स्कूल में पढ़ती है। और ये सब सुनकर वो भी कहता है, इस काम के लिए तुमने मुझे क्यों बुलाया। बाकी के परमेन भी तो हैं, परमेन नंबर 1 और पाको। और ये बात सुनकर पायन एकदम से उसे चुप कराते हुए कहता है, अरे भाई उसका नाम मत लो, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो वह इस लड़की के सामने आते ही झगड़ा स्टार्ट कर देंगे और मेरी दोस्ती शुरू होने से पहले ख़त्म करवा देंगे। पता नहीं इन दोनों के चक्कर में मेरी कितनी दोस्ती टूटी है लड़की से। अब और दर्द बर्दाश्त नहीं होता मुझे, इसलिए मैं उन्हें बाहर ही छोड़कर आया हूँ ताकि वे अंदर ना आ सकें। और ये सब कहकर वो एकदम खुश हो रहा होता है। तभी अचानक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगती है और वह एकदम लड़की कहती है कि ज़ोर ज़ोर से आवाज़ कहाँ से आ रही है। और कायरा की बात सुनकर पायन समझ जाता है ये सब क्या हो रहा है। और वह एकदम से कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जिसका डर तो वही हो रहा है। और वह देखता है कि पाको और परमैन दोनों दरवाज़ा तोड़ते हुए एकदम अंदर आ जाते हैं। वो एकदम से आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। पाको परमैन को एक पंच मारते हैं, जिसके बाद वह एकदम दीवार से जाकर गिरता है, जिसे देखकर पायन कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कायरा एकदम दौड़ते हुए परमैन के पास आती है और वह कहती है कि परमैन तुम कैसे हो, तुम्हें चोट तो नहीं आई है। और उस लड़की को ये सब कहते हुए देखकर वह एकदम से कहती है, ये इसी के लायक है, ये हर बार मुझे छेड़ता रहता है, इसलिए मैंने इसे मारा। और ये बात सुनकर परमैन को गुस्सा आ जाता है। परमैन गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें कब छेड़ा, और मैंने तुम्हें सच ही कहा था, यही कि तुम में लड़की वाली कोई भी गुण नहीं है। ना ही तुम खाना अच्छा बनाती हो और ना ही तुम लड़कियों की तरह शांत रह सकती हो। तुम में तो लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है। और ये सब सुनकर पाको को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, तो पायन उसे बीच में आ जाता है। और दूसरी तरफ परमैन भी आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो भी उसे भी रोक लेता है। और वह उन दोनों का झगड़ा शांत कराते हुए कहते हैं कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर इसलिए लेकर आया ताकि मैं तुम्हें अपनी नई फ्रेंड से मिला सकूं, लेकिन तुम आते ही झगड़ा स्टार्ट कर देते हो। ऐसा करते क्यों हो तुम। और ये बात सुनकर पाको कहती है, मैं झगड़ा नहीं करती, बल्कि परमैन करता है। और परमैन कहता है, नहीं मैंने झगड़ा नहीं किया, यही हमेशा झगड़ा करती है। और वह ये सब कहकर आपस में फिर से झगड़ने लगते हैं। और ये सब देखकर पायन अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, इन दोनों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, अब मैं क्या करूँ। और पायन कहता है एकदम से कि परमैन चलो खाना खाते हैं। और खाने के बाद सुनकर परमैन एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि परमैन खाने पीने का काफ़ी शौकीन था, इसलिए वह खाने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है, क्या खाना, चलो ठीक है। और वो एकदम शांत हो जाता है और खाने का नाम सुनते ही वहाँ दौड़ा चला जाता है खाने के पास। और ये सब देखकर पाको कहती है, भुक्कड़ कहीं का। तो परमैन पीछे से कहता है, क्या कहा। तो वो भी कहता है उसे शांत कराते हुए, कुछ नहीं। और पायन कहता है, अरे मैं भी इन दोनों को लेकर क्यों आ गया, आखिर मैं ऐसा करता ही क्यों। और वह सभी की सभी खाना खाने चले जाते हैं। और कायरा पायन के बगल में बैठी हुई होती है और वह कहती है,
कि पायन क्यों नहीं आया, पायन किस लिए नहीं आया यहाँ पर। और ये सब सुनकर एकदम पायन के गले में से एकदम खाना अट गया था। वो एकदम से खटखटाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने। तो कायरा कहती है कि मैं पायन की पूछ रही हूँ, पायन क्यों नहीं आया, वो भी तो एक परवीन है। और कायरा की बात सुनकर पायन कहता है अरे एक पायन यहाँ पर मौजूद है, दूसरे पायन का यहाँ क्या काम, इसलिए वो नहीं आया। और पायन की बात सुनकर कायरा कहती है क्या। और कायरा की बात सुनकर पायन कहता है तुम्हें शायद पता नहीं, पायन के डैड ने मेरे नाम पर ही अपने बेटे का नाम पायन रखा। और ये सब सुनकर बाकी के सभी परवीन पायन की तरफ देखने लगते हैं। और वह एकदम से कहता है हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ, बाकी के सभी परवीन से ही पूछ लो। और पायन की बात सुनकर कायरा सभी से पूछती है कि क्या ये बात सच है जो पायन बोल रहा है। लेकिन पाको कोई जवाब नहीं देती और परवीन भी। पाको काफ़ी गुस्सा आती है परवीन पर, इसलिए वह बिल्कुल नहीं बोलती। लेकिन परवीन तो खाना खाने में इतने बिजी था, उसे पूछे ही मत। और ये सब देखकर पायन अपने मन में सोचता है मैंने तो सोचा था कि इन दोनों को अपने साथ लेकर आऊँगा अपने घर पर, तो कायरा के सामने अच्छा इंप्रेशन जमेगा, कायरा मेरी एक अच्छी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये शुरू होने से पहले ही मुझे नहीं लगता कि मेरा रिलेशनशिप ज़्यादा चल पाएगा। और वह एकदम से भूवी की तरफ देखने लगता है। और भूवी केला खा रहा होता है तो वो एकदम समझ जाता है कि पायन क्या कहना चाहता है। आखिर वह उसकी मदद क्यों ना करे, क्योंकि पायन हर वक्त उसे केला खिलाते रहता है। अगर वही चला जाएगा तो उसे केला कौन खिलाएगा। इसलिए वह एकदम से बोलता है हाथ का इशारा करते हुए कि पायन सच बोल रहा है। और ये सब देखकर कायरा अपना सिर खुजाते हुए कहती है ये क्या बोलना चाहता है। तो पायन कहता है ये बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ सच है। और ये सब देखकर कायरा कहती है क्या तुम्हें बंदरों की भाषा आती है जो तुम इसकी भाषा समझ जाते हो। और कायरा की बात सुनकर पायन कहता है बंदरों की तो नहीं, लेकिन मुझे बूबी की भाषा अच्छी तरह से पता है कि बूबी क्या बोलना चाहता है। तो कायरा कहती है ये भी तो एक बंदर है, इसलिए बोल रही थी। और कायरा की बात सुनकर पायन कहता है अरे नहीं, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इसलिए मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। लेकिन कायरा इस सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और वह परवीन नंबर 1 के बगल में बैठ जाती है और कहती है ये पायन भी ना कब से पका रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, काफ़ी सर खा लिया इसने मेरा। और साथ में इसके दोस्त बुबीन है, ये परवीन नंबर 1 कितना प्यारा है। और वह एकदम से कहती है कि लाओ परवीन मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और ये सब सुनकर तो पायन एकदम चौंक जाता है। लेकिन परवीन कहता है क्या क्या कहा तुमने। तो कायरा कहती है मैं ये बोलना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिला दूँ, तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि पाको ने तुम्हें मारा था, जिसके कारण तुम्हारे हाथ में चोट आ गई होगी। और कायरा की बात सुनकर परवीन एकदम से कहता है हाँ 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 मेरे हाथ में बहुत ज़ोर की चोट आ गई है, इस पाको ने मुझे बहुत ज़ोर से मारा, देखो ना कितनी हाथ में लगा दी इसने मेरे। और ये सब देखकर पाको काफ़ी गुस्सा आता है परवीन पर, क्योंकि परवीन झूठ बोल रहा होता है। पाको ने उसे कितनी बार मारा है, लेकिन इसके बावजूद परवीन हर बार खड़ा हो जाता है, सबको पता था इस बारे में। और वह कायरा परवीन से कहती है इसलिए तो तुमसे बोल रही थी, तुम रहने दो, लाओ मैं खिलाती हूँ। और वह उसे अपने चम्मच से खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर पायन और पाको दोनों एक साथ बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है परवीन नंबर 1 को खाना खिलाने की। और ये सब सुनकर वहाँ पर भूवी, कायरा, परवीन तीनों के तीनों एक साथ चौंक जाते हैं। लेकिन पाको पायन की तरफ दिखती है और पायन पाको की शक्ल की तरफ। तो पाको अटकती हुई आवाज़ में एकदम से कहती है कि मेरा मतलब है परवीन अपने आप ही खा सकता है, तुम नहीं जानती, इस तरह से वो हाथ से खाना खाएगा तुम्हारे हाथ से, हम अपनी मेहनत से काम करते हैं और ये सब चोट लगना तो एक नॉर्मल सी बात है। और पायन भी पाको की बात सुनकर एकदम से कहता है हाँ पाको ठीक कह रही है, उसे अपने हाथ से खाने दो। और वैसे भी परवीन नंबर 1 काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उसका जैसा कोई नहीं। और ये सब सुनकर कायरा एकदम से कहती है हाँ तभी तो मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, क्योंकि परवीन नंबर 1 मेरा सबसे फेवरेट परवीन है। और ये सब सुनकर पायन एकदम चौंक जाता है और पाको भी। और वह कहती है मेरा एक ड्रीम था कि मैं एक बार तुमसे मिलूं, और आज मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे साथ ही बैठे हो। और ये बात सुनकर परवीन एकदम हंसते हुए कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है,
मैं सब लोगों का दोस्त हूँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हारा भी फ्रेंड बन सकता हूँ। और ये बात सुनकर कायरा खुश हो जाती है। कायरा कहती क्या सच में? तो परवीन कहता है हाँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और ये बात सुनकर कायरा खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है, क्या तुम्हें इस बात पर खाना खिला सकती हूँ, क्योंकि मुझे इससे खुशी मिलेगी। और ये बात सुनकर परवीन कहता है अरे खुशी की बात है तो मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ कि सब लोग खुश रहें, तो तुम मुझे खिला सकती हो। और ये सब देखकर पाको और परवीन को दोनों को ही गुस्सा आता है। पायन को इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी एक और लड़की परवीन की फैन बन गई उसकी ये बनने से पहले। और वो अपने मन में कहता है आखिर मैं इस परवीन को अपने साथ लेकर ही क्यों आया, हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ, अब मैं क्या करूँगा। और परवीन एकदम से कहता है हाँ वैसे भी फ्रेंड बनने के लिए एक दूसरे की फीलिंग को भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम फैमिली और रिश्ते नाते तो हम परिवार से ही मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं। और कायरा परवीन नंबर 1 की बात सुनकर एकदम इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है और वह खुश होते हुए कहती है हाँ परवीन, हाँ तुमने सच कहा, इस बात सच है, इसीलिए तो दोस्ती सबसे बड़ी होती है। और ये सब देखकर वो भी कहता है मैं यहाँ क्यों आ गया, कहीं इन दोनों चक्कर में मैं फिर से नहीं पड़ जाऊँ। इसलिए वो पहले ही वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पायन देख लेता है। पायन कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो भी कहता है कि मैंने खाना खा लिया इसलिए जा रहा हूँ। तो पायन कहता है अभी नहीं, चलो यहाँ से। और वैसे ज़बरदस्ती तो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ पाको परवीन की बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, तुम और फ्रेंड बनने की बात कर रहे हो, तुम में तो फ्रेंड वाली कोई बात ही नहीं है, ज़रा अपनी तरफ देखो, तुम्हारी असली सच्चाई क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम एक नंबर के एक आलसी लड़के हो जो कुछ नहीं करता, सिर्फ बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ एक नंबर का। और ये बात सुनकर परवीन एकदम गुस्सा हो जाता है और वो कहता है क्या कहा तुमने मुझे बेवकूफ़ बोला? तो ये बात सुनकर पाको कहती है हाँ बेवकूफ़ तुम हो, इसलिए बोला मैंने। और वह फिर से एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और इस बात का झगड़ा काफ़ी बड़ा हो जाता है, क्योंकि पायन मूवी जैसे ही इस लड़ाई को शांत करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं तभी वहाँ पर पाको पायन को एक हाथ से पकड़ फेंक देती है और दूसरी तरफ पायन मूवी को पकड़ कर फेंक देता है। और ये सब देखकर पायन कहता है अब कुछ नहीं हो सकता, और मूवी भी कहता है हाँ। और वह जोर जोर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से पायन के घर में काफ़ी नुकसान हो जाता है, मतलब कि नुकसान हो जाता है। और पायन कहता है अरे मेरे घर का सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने, प्लीज़ शांत हो जाओ। और पायन की बात सुनकर परवीन एकदम गुस्से में कहता है नहीं पायन, आज मैं बिल्कुल शांत रहूँगा, हर बार ये मुझे शांत कर देती है लेकिन आज नहीं। और पाको भी यही कहती है हर बार तुम मेरे हाथ से बच जाते हो लेकिन आज तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वह स्टार्ट कर देते हैं फिर से लड़ना, लेकिन इस बार पायन वो भी काफ़ी जोर लगाते हैं उनकी लड़ाई शांत करने के लिए, और आखिरकार वह लड़ाई को शांत कर ही देते हैं। और पायन एकदम से कहता है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर सब लोगों को पता चल गया कि सभी परवीन आपस में झगड़ा करते हैं तो वो शहर की ड्यूटी कहाँ से करेंगे, तुम दोनों के बारे में वो लोग क्या क्या बोलेंगे, तुम खुद ही सोचो। और पायन की बात सुनकर वह दोनों के दोनों शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ, मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ पाको भी। और ये सब देखकर कायरा कहती है ये सब क्या हो गया और ये आपस में लड़ते क्यों हैं? परवीन के चले जाने के बाद पायन कहता है कायरा से तुमको मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना समझाता हूँ, क्या तुमने कभी पेट्रोल पंप पर कोई सिगरेट पीते हुए देखा है? और पायन की बात सुनकर कायरा चौंकते हुए कहती है क्या? हाँ कायरा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। पायन की बात सुनकर कायरा कहती है पेट्रोल पंप पर सिगरेट कौन पीता है, ये तो बहुत ख़तरनाक होता है। और कायरा की बात सुनकर पायन कहता है भाई तो मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कायरा कब से, पाको एक पेट्रोल पंप की तरह है। और रही परवीन की बात, वो तो रोज़ाना सिगरेट जलाने का काम करता है, इसलिए ऐसी आग लगना तो एकदम नॉर्मल सी बात है। और रही परवीन नंबर 1 की बात, वो तो हमेशा
पेट्रोल पंप पर सिगरेट जलाने का काम करता है, वो भी लेटर के साथ। और पायन की इस तरह की बात सुनकर कायरा चौंकते हुए कहती है, क्या? और पायन कहता है दुखी आवाज़ में, हाँ, तुम नहीं समझोगी इस बात को कि परवेन नंबर 4 कितना परेशान रहता है इस झगड़े से। और पायन की बात सुनकर कायरा कहती है, मैं कुछ समझी नहीं। तो पायन कहता है, चलो ठीक है, तुम नहीं समझी तो कोई बात नहीं, जो समझेगा मैं उसी को समझाऊंगा, चलो कल मिलते हैं। और वह कायरा से बाय कहता है और कहता है कि कल तुम मुझे स्कूल में मिलना। और कायरा कहती है ठीक है, और वो वहाँ पायन को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। कायरा के चले जाने के बाद वो भी कहता है, अब उन दोनों के झगड़े को कौन सुलझाएगा, क्योंकि जब भी ये झगड़ते हैं ये परमानेंट ड्यूटी बिल्कुल नहीं करते, तुम तो जानते हो सारा काम हम दोनों को करना पड़ता है। और बूवी की बात सुनकर पायन कहता है, हाँ यार तू एकदम सच कह रहा है, इन दोनों के चक्कर में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमने कई बार बर्डमैन से भी शिकायत की, लेकिन वो बोल देते हैं ये तुम्हारा आपस का झगड़ा है, आपस में सुलझाओ, मेरे से लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे आज के बाद फालतू बुलाया तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। और ये सब कहकर वो तो मुझे धमकी दे रहे थे। लगता है इसके चक्कर में मैं हमेशा सिंगल ही रह जाऊंगा, इन दोनों के झगड़े ऐसे होते रहते हैं। चल यार, वैसे भी इनका झगड़ा तो हो ही गया है, कल जाकर इनकी आग बुझाने का काम करना पड़ेगा। साथ में तू भी आ जाना वो भी, क्योंकि ये सब मैं अकेला नहीं कर सकता। और पायन की बात सुनकर वो भी कहता है, मैं कल आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे तू कल हमेशा की तरह केला देगा। और ये बात सुनकर पायन कहता है, हाँ ले लेना भाई ले लेना, वैसे भी अब मैं समझ चुका हूँ, तुझे केला मिलता रहेगा और मैं एकदम गरीब होता जाऊँगा, क्योंकि मेरी सारी पॉकेट मनी तो तुझे केला खिलाने में चली जाती है। तू मेरे साथ चलता है, झगड़ा सुलझाने में मदद करता है, और मैं तुझे केले देता हूँ। और वो आपस में फिर से झगड़ा करते हैं, फिर मैं तुझे केला देता हूँ। और ऐसा करते 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 मैं एकदम गरीब हो जाऊँगा और गरीब हो जाऊँगा। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, सारा पॉकेट मनी तो मेरा इसमें ही ख़त्म हो जाता है। और ये सब सुनकर वो एकदम खुश होते ही कहता है, इसमें क्या है, ये तुम्हारा बैड लक है और मेरा लक है, मुझे तो हमेशा एक केला मिलता रहेगा, बस मैं इसी में खुश हूँ। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसके जाने के बाद पायन कहता है, इस परवेन और पाखो की वजह से मेरी डेट ख़राब हो गई, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं उसे डेट के लिए तैयार किया था, लेकिन उसने मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? चलो ये सब छोड़ो, ये सब मैं कल देखूंगा। और वह इतना कहकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का, जहाँ पर सारे परमानेंट ड्यूटी पर आ जाते हैं और हमेशा की तरह अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पर पाको और परवेन एक दूसरे से नाराज थे, इसलिए वे एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं, जिसके कारण उन दोनों को काफ़ी तकलीफ़ होती है पायन बूबी को कि ये काम कैसे करें। और ऐसा करते करते लगभग 6 से 7 दिन हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों का झगड़ा तो एकदम सॉल्व ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर वो दोनों कर ही क्या। एक दिन पायन के पास एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ आती है जिसे सुनकर वह एकदम खुश हो जाता है। वह कहता है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इन दोनों को झगड़े को सॉल्व करवाने के लिए। और इसी के साथ ये पार्ट नहीं समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये न्यू सीरीज अच्छी लगे तो चैनल को कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड बाय, सायनारा।